अत्यधिक रेगिस्तानी धूप के नीचे एक कबीला एक साथ चलता है। विशाल परिदृश्य के खिलाफ उनके आंकड़े छोटे हैं। महत्वपूर्ण आपूर्ति से लदे ऊंट आगे बढ़ते हैं। क्षितिज के खिलाफ उनके सिलहूट स्पष्ट हैं। जैद सलमा के बगल में चलता है। उसकी बूढ़ी माँ, उसका चेहरा थकान और बीमारी से भरा हुआ है। मरुस्थल की हवा चीखती है, एक अथक शक्ति जो रेत को चुभने वाले बवंडर में बदल देती है। हर कदम बदलते रेत के खिलाफ एक लड़ाई है, सहन शक्ति और इच्छा शक्ति का परीक्षण। सलमा खांसती है, उसकी सांस सूखी हवा में अटक जाती है। रेगिस्तान के दिल में एक नाजुक आकृति, जैद के तंबू के अंदर लैंप की रोशनी कैनवास की दीवारों पर नाचती है, गहरी छाया डालती है। क्योंकि जैद और आयशा शांत चिंता में बैठे हैं। जायद ने अपने बालों में एक थका हुआ हाथ फेरा। उसकी भौहें टिमटिमाती रोशनी में चिंता से सिकुड़ गईं। ऐद कहता है, मुझे अपनी माँ सलमा की चिंता है। उसकी आवाज चिंता से भरी हुई है। वह जारी रखता है, उसकी चिंता स्पष्ट है, उसकी कमजोरी यह जनजाति की यात्रा के लिए एक समस्या हो सकती है। आयशा की अभिव्यक्ति आश्वासन के साथ नरम हो जाती है, क्योंकि वह धुंधले तंबू में जायद को देखती है। वह मजबूत है जैद, आयशा कहती है। उसकी आवाज एक सुखदायक मरहम है। वह अपनी जरूरत की ताकत ढूंढ लेगी। जिद के तंबू के अंदर टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी उनके चेहरों पर नाचती है। अस्पष्ट तनाव के साथ छायाएं खिंचती हैं। जिद आगे झुकता है। उसकी आवाज एक गंभीर गड़गड़ाहट है जो धुंधले प्रकाश वाले स्थान को भर देती है। मैंने फैसला किया है कि हम सलमा को रेगिस्तान में छोड़ देंगे, जिद ने घोषणा की। उसके शब्द हवा में भारी होकर लटक रहे थे। आयशा ध्यान से सुनती है। हर भारी शब्द के साथ उसका भाव सख्त होता जाता है। आयशा की निगाहें सख्त हो जाती हैं। बदलते हुए मोमबत्ती की रोशनी में उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प अंकित होता है। मैं इस फैसले से सहमत नहीं हूं, लेकिन मैं आपके साथ चलूंगा, आयशा जवाब देती है। उसकी असहमति के बावजूद उसकी आवाज दृढ़ है। कठोर सुबह की धूप में एक रेगिस्तानी कबीला जाने की तैयारी करता है, क्योंकि सलमा की बीमारी बढ़ती है, जिससे उनके प्रस्थान पर एक निराशा छा जाती है। सलमा के चेहरे पर आंसू बहते हैं, क्योंकि वह जैद का सामना करती है। उसके शब्द उनकी मूल भाषा में एक हताश गुहार है। रोते हुए मूल भाषा में संवाद। जैद अडिग खड़ा है। सलमा के दुख के बावजूद उसका भाव अटल है। उसकी प्रतिक्रिया दृढ़ है, अपने निर्णय पर अडिग रहता है। मूल भाषा में संवाद। विशाल रेगिस्तान उनके सामने फैला हुआ है, जो उनके भावनात्मक बिछड़ने और कबीले की अनिश्चित यात्रा का मूक गवाह है। अविराम रेगिस्तानी धूप के नीचे आयशा सलमा को बंजर विस्तार में मामूली आपूर्ति के साथ छोड़ देती है। आयशा और जायेद अपनी यात्रा शुरू करते हैं। विशाल क्षितिज के खिलाफ उनके आंकड़े छोटे होते जा रहे हैं। यात्रा के बावजूद आयशा का दिल भारी है। उसकी चिंता रेगिस्तानी हवा में एक स्पष्ट वजन है। अंतहीन रेगिस्तान उनके सामने फैला हुआ है। आयशा के अंदरूनी अशांति और परित्यक्त सलमा का मूक गवाह। अविराम रेगिस्तानी धूप के नीचे जैद का चेहरा उदास लालसा से अंकित है, जो अपने बच्चे की यादों से ग्रस्त है। विचारों में खोए हुए जैद की आंखें रेगिस्तान की विशालता को दर्शाती हैं, जो उसकी निराशा की गहराई को दर्शाती हैं। उसकी निगाहें आयशा की ओर मुड़ जाती हैं। अंतहीन रेत के बीच सांत्वना और सच्चाई के लिए एक मौन याचना। एक सवाल हवा में भारीपन से लटका हुआ है, जो अनकहा है फिर भी स्पष्ट है, क्योंकि जैद की उम्मीद गर्मी में कम हो जाती है। अपने पितृक दुहक का भार लगभग दिखाई देता है, क्योंकि वह अपनी गहरी आशंका को व्यक्त करने के लिए संघर्ष करता है। आखिरकार एक तीखा सवाल उठता है, बच्ची आयशा कहाँ है? अविराम रेगिस्तानी धूप के नीचे आयशा का चेहरा निराशा और संकल्प का मुखौटा है, क्योंकि हवा रेत से फुसफुसाती है। वह जैद का सामना करती है। उसके शब्द विशाल चुप्पी के खिलाफ तीखे हैं। मैंने बच्चे को सलमा के पास छोड़ दिया। आयशा के शब्द हवा में लटके हुए हैं, अनकहे आरोपों से भरे हुए। जैद का चेहरा पीला पड़ जाता है। एहसास उस पर हावी हो जाता है, क्योंकि उसकी गलत धारणा का भार स्पष्ट हो जाता है। अंतहीन रेगिस्तान उनके बीच भावनात्मक निराशा को दर्शाता है। एक निर्दयी
आकाश के नीचे पछतावे का एक दृश्य। अविरत रेगिस्तानी धूप के नीचे जैद अचानक विनाशकारी एहसास से लड़खड़ा जाता है। उसका चेहरा सदमे और उभरते डर के मिश्रण में विकृत हो जाता है, जो अंतहीन रेत के खिलाफ तेज रूप से उकेरा गया है। कठोर प्रकाश उसकी आंखों में अचानक दृढ़ संकल्प को पकड़ लेता है। एक प्रचंड दृढ़ संकल्प उसके भीतर प्रज्वलित होता है, जो प्रारंभिक आघात को दबा देता है। वह तेजी से मुड़ता है। रेत उसके पैरों के चारों ओर घूमती है, क्योंकि वह जीवन बदलने वाला निर्णय लेता है। बेदर्द परिदृश्य के खिलाफ जैद अपनी मां और बच्चे को खोजने की आदिम आवश्यकता से प्रेरित होकर पीछे मुड़ता है। जलती धूप के नीचे जैद रेगिस्तान में घोड़े पर दौड़ता है, अंतहीन क्षितिज के खिलाफ एक अकेला व्यक्ति। उसका घोड़ा तेजी से दौड़ता है। हर धड़कन जैद की निराशाजनक तात्कालिकता को प्रतिध्वनित करती है। जैद पर पछतावा भारी पड़ता है, क्योंकि हवा उसके बालों से गुजरती है। उसकी आंखों में अपनी मां के प्रति गहरा प्यार झलकता है, जो उसे आगे बढ़ाता है। विशाल रेगिस्तान उसके चारों ओर सिकुड़ता है, जो प्रेम और मोचन की आवश्यकता से प्रेरित है। जैद रेगिस्तानी शिविर में लौटता है। हवा ठंडी है और विशाल रात के आकाश के नीचे धुआं और रेत की गंध से भरी हुई है। सलमा धुंधली रोशनी के खिलाफ सिलहूट में खड़ी है, अपने बच्चे को सुरक्षात्मक रूप से गोद में लिए हुए। रेत के टीलों पर छायाएं घूमती हैं, अदृश्य खतरे से भरी हुई, जैसे रेगिस्तानी रात गहरी होती जाती है। भेड़ियों का एक घेरा शिविर के किनारे पर दिखाई देता है। उनकी आंखें अंधेरे में अंगारों की तरह चमक रही हैं। झुंड की उपस्थिति हवा को कस देती है। एक मूक खतरा रेगिस्तान की शांति को चीरता है। विशाल रेगिस्तानी रात के नीचे सलमा बेतहाशा पत्थर फेंकती है। उसका सिलहूट बत्ते अंधेरे के खिलाफ एक प्रकाश स्तंभ है। उसकी आंखें दहशत से खुली हुई चारों ओर देखती हैं, क्योंकि वह अपने पीछे दुबके बच्चे की जोर से रक्षा करती है। हवा एक दुखद गीत चिल्लाती है, जो रेत की किरकिरी गंध और डर की तीखी गंध को ले जाती है। एक दूर की आकृति छाया से उभरती है, तारों से जड़े क्षितिज के खिलाफ एक अकेली सिलहूट। जैद जम जाता है। उसका चेहरा उसके सामने हो रहे निराशाजनक दृश्य पर अविश्वास और दहशत का मुखौटा है। विशाल रेगिस्तानी रात के नीचे जैद अपनी मां और बच्चे को गले लगाता है, जो उसकी मजबूत बाहों से बना एक सुरक्षात्मक घेरा है। उसका स्पर्श कोमल है, उन्हें एक नई कोमलता के साथ वापस लाता है, जो पछतावे और प्रेम की बात करती है। उसकी आवाज भावना से भरी हुई चुप्पी तोड़ती है। मुझे माफ करना मां, हर चीज के लिए। मरुस्थल की हवा उनके चारों ओर फुसफुसाती है, पुरानी शिकायतों को दूर ले जाती है और एक नई शुरुआत का वादा करती है। झेड़ के धुंधले टेंट के अंदर शांत तारों की रोशनी में एक मौन जागरण होता है। समय जैसे ठहर सा जाता है। जेड की अपनी मां के प्रति समर्पित देखभाल छोटे से स्थान को भर देती है, जो उनके अटूट प्रेम का प्रमाण है। हर इशारा, हर नजर कोमल चिंता से भरा है, क्योंकि वह उसकी जरूरतों का ध्यान रखता है। उनके साझा अस्तित्व की शांत लय उनके बंधन की गहराई को रेखांकित करती है। अविराम धूप के नीचे एक कबीला अंतहीन रेगिस्तान में चलता है। उनके आंकड़े विशाल लहरदार टीलों के खिलाफ छोटे हैं। जैद धीरे से अपनी मां को ऊंट पर बैठाता है। उसके हाथ सावधान, उसका भाव कोमल, उसकी कठिन यात्रा के लिए उसकी आराम सुनिश्चित करता है। वह पीछे हटता है, पीछे चलने का चुनाव करता है। उसके कदम नरम रेत में जानबूझकर होते हैं, व्यापक विस्तार में एक मौन संरक्षक। उनके पैरों के नीचे हर दाना उनके समर्पण का प्रमाण है, हर कदम उनके गहरे सम्मान और प्रेम का माप है। उनकी भक्ति एक दृश्यमान शक्ति है, एक शांत शक्ति जो बंजर परिदृश्य में फैलती है, हर सांस के साथ अपनी मां का सम्मान करती है। जायद के धुंधले टेंट के अंदर कोने में परछाइयां नाचती हैं। हवा मसालों और रेगिस्तानी धूल की गंध से भरी हुई है। जायद और आयशा करीब बैठते हैं। टिमटिमाती हुई लैंप की रोशनी कैनवास की दीवारों पर लंबी नाचती हुई छायाएं डालती है। मरुस्थल की रात की शांति में आयशा की आंखें गर्मजोशी से चमकती हैं, क्योंकि वह ज्ञान प्रदान करती हैं। मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया जैद, आयशा कहती है। उसकी आवाज नरम लेकिन दृढ़ विश्वास से भरी है। अविराम रेगिस्तानी धूप के नीचे जैद, सलमा और आयशा आगे बढ़ते हैं। विशाल झिलमिलाते विस्तार के खिलाफ उनके आंकड़े छोटे हैं।
गर्मी रेत से निकलती है जो क्षितिज को धुंधला कर देती है, क्योंकि वह प्रतीत होता है कि अंतहीन परिदृश्य से गुजरते हैं। जैद की आवाज वीरान हवा में गूंजती है। आखिरकार मैं अपनी मां के प्यार और बलिदान को समझ गया। मैं हमेशा आभारी हूं। उनके शब्दों का भार हवा में लटका हुआ है, जो रेगिस्तान की कठोर सुंदरता के बीच उनकी स्थायी भावना का प्रमाण है।